अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी, जो हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, अपने देश में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि जब इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया, जिसका कहीं ना कहीं देश में काफ़ी विरोध हुआ कि आखिर कोई महिलाओं के साथ भेदभाव आकर हमारे देश में कैसे कर सकता है। तालिबानी सरकार महिलाओं से भेदभाव करने के लिए जानी जाती है, तो तालिबानी सरकार भेदभाव करे अपने देश में करे, अब हमारे देश में आकर कैसे कोई महिलाओं के साथ भेदभाव कर सकता है। तो उसके बाद जब देश में इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं जब तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उसमें महिला पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। दरअसल तालिबानी सरकार दुनिया में महिला विरोधी के रूप में जानी जाती है। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ इस कदर भेदभाव होता है कि अभी आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान में भूकंप आया हुआ था, तो उस दौरान जो विभिन्न लोग इधर उधर दब गए थे, उसमें से जो पुरुष थे उन्हें तो वहाँ की पुलिस निकाल ले जा रही थी, उनका अस्पताल में इलाज करवा रही थी, लेकिन जो महिलाएं दबी अवस्था में पड़ी थी उन्हें वहाँ की पुलिस नहीं छू रही थी। उनका कहना था कि हमारे देश में कोई पराया मर्द किसी महिला को नहीं छू सकता, इसलिए यह महिला दबी है या दबी ही रह जाएगी, मर जाए वो ठीक है, लेकिन इसे हम नहीं छू सकते। तो इस प्रकार का भेदभाव तालिबान में चलता है, अफगानिस्तान में चलता है। तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत में भी यही रूल लागू करना चाहते थे कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसमें कोई महिला ना शामिल हो, कोई महिला पत्रकार ना आए, और वैसा हुआ भी। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला शामिल नहीं हुई, जिसका हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। कांग्रेस ने देश की वर्तमान मोदी सरकार के ऊपर सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर आप एक विदेशी के आदेश पर हमारे देश में भेदभाव क्यों कर रहे हैं, इसका देश में गलत मैसेज जाएगा, हमारे भी देश में महिलाओं के साथ भेदभाव बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जनता और विपक्ष का दबाव सरकार पर पड़ा और इस बार जब उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें महिला पत्रकारों को शामिल कर लिया गया है। तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री मुत्तकी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के ना बुलाए जाने पर अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ था। पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी क्योंकि समय कम था, इसके अलावा कोई दूसरा इरादा नहीं था। उसने पूरी तरीके से सफाई देते हुए कहा कि पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी, तो उस छोटी लिस्ट में ही अगर तुम चाहते तो एक दो महिला को रख लेते। सफाई भी दीजिए, अच्छे सफाई दीजिए ताकि लगे कि हाँ सही कह रहे हो। अब फर्जी सफाई कह रहे हैं, कम समय होने के कारण हमने छोटी लिस्ट पत्रकारों की तैयार करवाई। पत्रकारों की छोटी लिस्ट जैसे पुरुषों की थी उसमें महिला शामिल कर लेते। हमारे देश में पत्रकारों की कमी थोड़ी है महिला पत्रकारों की। जैसे छोटी लिस्ट में सभी पुरुष शामिल थे वैसे सभी महिला तो शामिल हो सकती थी। आप चाहते तो सभी महिला को शामिल कर लेते, लेकिन हमने आपको बता ही दिया कि तालिबान में किस प्रकार महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। बाकी तालिबानी सरकार द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे इस भेदभाव को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।